नमस्कार, मैं शेफाली वैद्य और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं विनय पत्राले जी। हम विनय जी से बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विनय जी का थोड़ा सा परिचय करवा देती हूँ। विनय पत्राले जी मूलतः तो नागपुर के हैं। शिक्षा से वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और एमए इन सोशियोलॉजी भी हैं। और उन्होंने आरएसएस के पूर्णवेल प्रचारक इस नाते से 21 साल तक भारत में काम किया है। गुजरात में और महाराष्ट्र में वो पूर्णवेल प्रचारक रह चुके हैं। और भारत भारती नाम की एक संगठन है जो युवाओं में नेशनल इंटीग्रेशन का प्रचार करती है। उस संस्था के वे संस्थापक अध्यक्ष हैं और हेरिटेज हैंडवीविंग चैरिटेबल ट्रस्ट के भी वो अध्यक्ष हैं। हेरिटेज चैरिटेबल वीविंग ट्रस्ट अभी पुणे में दिसंबर में एक बहुत बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसका नाम है 2 धागे श्री राम के लिए। इस कार्यक्रम के बारे में हम और जानकारी लेंगे विनय पत्राले जी से। विनय जी, 2 धागे श्री राम के लिए ये बहुत ही सुंदर और अनूठी संकल्पना है। ये संकल्पना मूलतः क्या है और उसमें क्या, उसके अंदर क्या क्या होगा और उससे साध्य क्या होगा, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। नमस्कार शेफाली ताई, और धन्यवाद सबसे पहले कि ये विषय को आपने मुखर किया। हम सब लोग जानते हैं कि जब राम जी रामेश्वरम से लंका गए तो उन्होंने वहाँ समुद्र पर सेतु बनाया था। बड़े बड़े भालू और रीछ, पत्थर, पेड़ डाल करके उस सेतु को बना रहे थे। उसमें एक छोटी सी गिलहरी वो अपने शरीर को रेत में भिगो करके, और वो रेत, एक थोड़ी रेत उस सेतु पर डाल रही थी और राम जी ने बड़े प्यार से उसके पीठ पर हाथ घुमाया। कथा सभी को मालूम है कि राम जी के उंगलियों का आशीर्वाद उसके पीठ पर आज तक है। ये गिलहरी की भूमिका, बड़े बड़े लोग राम मंदिर के लिए बड़े निर्णय करेंगे, वकील वहाँ कोर्ट में लड़ेंगे, दाता दान करेंगे, लेकिन मैंने कुछ न कुछ गिलहरी जैसा छोटा काम करना चाहिए, ये लाखों भारतीयों को लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसको एक अवकाश देना, कुछ न कुछ राम जी के मंदिर में मेरा भी योगदान हो, प्रत्यक्ष योगदान हो, ये सबके मन की आस को पूरी करना। और आप सबको याद होगा कि कार सेवा नाम का एक शब्द जो वैसे सिख गुरुद्वारों से संबंधित है, वो राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था कि एक मुट्ठी भर रेत डाल करके कार सेवा करना और मंदिर को बांधने में अपना योगदान देना। तो एक नई प्रकार की कार सेवा कि जो मंदिर होने जा रहा है, उसके मूर्तियों के, विग्रहों के, वस्त्रों के लिए लाखों लोगों ने आकर के 2-2 धागे बुनना, तो राम जी के मंदिर में मेरे उंगलियों से कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष योगदान होना, ये सबके मन की आस को पूर्ति करने के दृष्टि से हेरिटेज हैंडवीविंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये एक अनोखा उपक्रम किया है। और वह 10 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पुणे में होने जा रहा है। उद्देश्य एक ऐसा भी है, अब सोचिए, राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन वैसे 1984 से चला, लेकिन 1990 में उसमें एक बड़ा मील का पत्थर आया जब कार सेवा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था। उस समय जो बालक 10 साल का होगा, जो क्या हो रहा है देश समाज में उसके बारे में बहुत अनभिज्ञ रहता है, वो आज 42 साल का युवा तो नहीं कह सकते, प्रौढ़ हो गया है, लेकिन उसको उस आंदोलन का अनुभव नहीं है। जो पीढ़ी 50 वर्ष के ऊपर की है, उन्होंने उस आंदोलन को अनुभव किया है। तो कुछ लोगों को बड़े मनोभाव से ये लगता भी है कि ये मंदिर क्या, राम जी के बहुत सारे मंदिर है देश में, ये और एक मंदिर बना करके क्या होगा, ये मंदिर बनाने से गरीबी दूर होगी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी क्या, वगैरह वगैरह सवाल भी जो अपरेंटली लॉजिकली सही लगते हैं। लेकिन ये सवाल केवल एक और मंदिर का नहीं है, यह राष्ट्र की पहचान का सवाल है। यह देश किसके साथ जुड़ा रहेगा, राम या बाबर के साथ, यह मूलभूत प्रश्न है, अपने आइडेंटिटी का प्रश्न है। तो उसके साथ आज की युवा पीढ़ी भी उसी भाव से, मनोयोग से जुड़ जाए, उसके दृष्टि से एक प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रयोग हेरिटेज हैंडवीविंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। इसमें और एक आयाम है कि भारत की वस्त्र परंपरा, उसकी एक विशेषता है। हम कहते थे कि ढाका की मलमल एक अंगूठी से, रिंग से पूरी आटमार होती थी, या एक माचिस की डब्बी में भी वो साड़ी समा जाती थी। ये भारत की वस्त्र परंपरा। अंग्रेजों ने बड़े क्रूरता से अपने कारीगरों के अंगूठे काट दिए ताकि ये वस्त्र यहाँ नहीं बने, नहीं बिके, और मैनचेस्टर का कपड़ा यहाँ पर बिके। आप सबको याद होगा, कहना मानो मोदी का एक कुर्ता खादी का,
तो यह खादी है या हैंडवीविंग है, यह लाखों लोगों को रोजगार देता है। पावर लूम्स में तो बहुत कम लोग काम करते हैं, बटन चालू करने से मशीन चालू हो जाती है, वस्त्र बन जाता है। लेकिन रोजगार देना और वस्त्र परंपरा, वो अपनी विरासत, इसको भी इसी बहाने पुनरुज्जीवित करना, लोगों को उसका अनुभव महत्व ध्यान पर ला करके देना, ये भी इसके पीछे एक आयाम है। तो ऐसे दोनों आयाम, युवा पीढ़ी को राम मंदिर के और राष्ट्र के विषय के साथ जोड़ना, और उसके साथ साथ जो हाथ करघे की कला है, भारत देश की विशेष परंपरा है, तो उसका भी पुनरुत्थान करना, ये दोनों का अद्भुत सुभग समन्वय, यानी सोने में सुहागा या दूध में शक्कर, ऐसा ये कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम का जो नाम आपने रखा है वो है दो धागे श्री राम के लिए। तो इसमें होगा क्या कि कोई भी आके कार्यक्रम में आके वहाँ पे वस्त्र बुन सकेगा, और जिसको वस्त्र बुनने का कोई अनुभव नहीं है वो भी कैसे वस्त्र बुनेगा? तो किस तरह से कार्यक्रम होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। दो धागे मतलब वास्तविक दो धागे, क्योंकि जिसको अनुभव नहीं है वो तो केवल एक धागा, दो धागा, जैसे वो बुनकर बताएगा वैसे ही बुन पाएगा। लेकिन इसमें धागों को बुनने के बजाय उसके मन के भावों को उस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, ये ज़्यादा अहम भावना भूमिका रखता है। तो हाथ करघे तो देश के हर राज्य से आ रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं। उन हाथ करघों के साथ वहाँ के कारीगर भी आ रहे हैं। लोग आएंगे, कतार में खड़े रहेंगे, अपनी बारी आने के पश्चात उस बुनकर से थोड़ा सीख लेंगे कि कैसे धागा बुना जाता है। भावना यह है कि उसको यह पता चले कि यह धागा बुनना इतना आसान नहीं है। तो यह धागा बुनने वाला जो कारीगर है वो इंजीनियरिंग भी जानता है, विज्ञान भी जानता है, गणित भी जानता है, कला भी जानता है। तो उसका सम्मान करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये उसको एहसास हो। उसी समय जो मेरे आराध्य है भगवान राम, उनके मूर्ति पर जो वस्त्र डाले जाने वाले हैं उसमें मेरा कोई ना कोई आंशिक छोटा सा योगदान हो। देखिए, भगवान के मूर्ति पर चढ़ाया हुआ छोटा सा फूल भी हम लोग बड़े भाव से घर ले जाते हैं। उस मूर्ति को धुला हुआ पानी का तीर्थ भी हम लोग बड़े भाव से ग्रहण करते हैं। तो उसमें मेरे उंगलियों से बुना हुआ धागा भगवान के मूर्ति पर चढ़ने वाला है, जिसको विश्व भर के करोड़ों लोग आकर के दर्शन करने वाले हैं। ये भाव ही बड़ा मन को आंदोलित करने वाला है। तो ये भाव जगाना मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। अभी आपने भाव की बात की, आपने लोक सहभाग की भी बात की, और ये हमने देखा है कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है वो आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश को उसने एकत्र किया है। पूरे देश के युवाओं को, जब ये हो रहा था तब देश भर में शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे थे, तब देश भर से लोग इसके लिए जुड़े थे। अभी आपने कार सेवा का उल्लेख किया, तो देश भर से कई युवा अयोध्या में गए थे, उन्होंने उस मंदिर के लिए योगदान किया। आप उस पूरे प्रवास के साक्षी हैं, आपने ये सब पूरा राम जन्मभूमि का आंदोलन जो है उसको बहुत करीब से देखा है, उसको समझा है। तो उसकी थोड़ी सी बैठक आप जरा बताएंगे कि कैसे हुआ ये राम जन्मभूमि आंदोलन, और क्यों लगा भारत के तब के हर युवा को, चाहे वो देश के किसी भी भाग से क्यों ना हो, कि ये मेरा आंदोलन है, ये मेरे अस्तित्व से जुड़ा है, ये केवल अयोध्या के लोगों का आंदोलन नहीं है। ये कैसे और क्यों लगा? हाँ, थोड़े इतिहास में चलते हैं। देश जब आज़ाद हुआ, सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे, और उनकी भावना थी कि सोमनाथ का मंदिर जो मोहम्मद गजनवी ने तोड़ करके लूटा था और खंडहर बन गया था, तो सरदार पटेल के मन में विचार आया कि इसका पुनरुत्थान होना चाहिए। उस ज्योतिर्लिंग के स्थापना की एक विशिष्ट विधि होती है, और सरदार पटेल, कमा मुंशी, इन्होंने मिलकर के वो सारी विधि शास्त्र शुद्ध ढंग से पूरी की। उसमें दुनिया भर के हर नदी का जल और दुनिया भर के हर देश की मिट्टी को लाया जाना और ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठापना की एक विशिष्ट विधि, वो सारा उन्होंने किया। पंडित नेहरू जी चूंकि सेकुलर विचार के थे, उनका बड़ा कड़ा विरोध था, लेकिन गांधी जी के समर्थन से यह काम हो सका। और गांधी जी ने कहा सरकार ये मंदिर नहीं बांधेगी, ये ज्योतिर्लिंग तो जनता के सहभाग से होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए हमने बनाया है। तो इस प्रकार से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, इसकी पुनर्स्थापना वहां पर हुई। तो वही विचार, वही भावना ये राम जन्मभूमि स्थान के मंदिर के बारे में भी थी। जहां राम का जन्म हुआ, ऐसे करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, वहां एक ढांचा था, इसके अंदर राम जी की मूर्तियां थी। अब सरकार ने इसमें ऐसा समझौता कर दिया था कि उस ढांचे के क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम का प्रवेश कानूनन निषिद्ध था।
जो ढांचे के भीतर राम जी की मूर्तियां थी उनकी पूजा करने के लिए सरकार ने एक पुजारी नियुक्त किया था जिसको सरकार पगार देती थी, लेकिन वो पुजारी दिन भर में एक बार ताला खोल करके पूजा करता था और निकल जाता था, ताला बाकी समय रहता था। तो 1984 1984 मुझे याद है, हम लोग गांव-गांव जाकर के प्रचार करते थे, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। वहां से आधुनिक समय के इस आंदोलन की शुरुआत हुई। जबकि बड़ी गहराई से देखते हैं तो आज तक 1528 सन में जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने वहां का विक्रमादित्य ने बनाया हुआ मंदिर तोड़ा, तब से आज तक 77 रक्त रंजित संघर्ष इस मंदिर के लिए हो चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सेना भेजी थी कि अयोध्या का राम मंदिर मुक्त हो जाए। तो बड़ा इतिहास है और हम गौरव ले सकते हैं कि मंदिर अभी होने जा रहा है। लेकिन आधुनिक समय में 1984 ताला खोलो अभियान से इसका फिर से एक नया प्रारंभ हुआ, 77th स्ट्रगल हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक निर्णय किया कि चलो शिलान्यास कर लेते हैं, विवाद चलते रहेगा लेकिन हम लोग इतना तो मान लेते हैं कि यहाँ राम जी का जन्म स्थान है, एक मंदिर यहाँ जरूर होना चाहिए। अब उसमें वो शिलान्यास भी हुआ, उसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है कि कामेश्वर चौपाल नाम का, जिसको अंत्यज कहते हैं, चंडाल ज्ञाति का व्यक्ति, उसी के हाथ से शिलान्यास हुआ। मतलब ये भी एक संकेत जाता है कि समाज के भीतर जो ऊंच नीच के भेदभाव की, जातियों की सीढ़ी है, उससे थोड़ा समाज ऊपर उठना चाहता है। तो जिनकी उपेक्षा हुई, जो वंचित है, पददलित है, ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करके वो शिलान्यास हुआ। उसके बाद में 1990 में कारसेवक का ऐलान हुआ। मुलायम सिंह यादव, वो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अशोक जी सिंघल इसके पुरोधा थे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उस समय 2 दिन विशेष, एक 30 अक्टूबर 1990, जिस दिन कारसेवकों ने आक्रमण करके उस ढांचे पर भगवा झंडा लगा दिया, और दूसरा दिन 2 नवंबर 1990, जिस दिन बड़ा ही क्रूरता पूर्वक कारसेवकों पर गोलीबार हुआ, उसमें 54 कारसेवक शहीद हो गए, उनकी लाशें सरयू में बहा दी गई। उस समय का एक गीत मुझे याद है कि सरयू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तो चलो फिर दोबारा। अब ये दोबारा कब आएगा? तो फिर वो कार सेवा स्थगित कर दी गई, लोग वहां से कार सेवकों को वापिस भेजा गया। लेकिन 1992 में इसका तीसरा पड़ाव आता है, जब 6 दिसंबर को गीता जयंती थी और फिर से एक बार ऐलान किया था। उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, शरद पवार उस समय संरक्षण मंत्री थे, और उस समय भी यही संकेत था कि एक मुट्ठी भर रेत लोगों ने वहां रखनी, वही कार सेवा मारी जाएगी। लेकिन इस बार हिंदू समाज बड़े आक्रामक मिजाज में था। इस प्रकार के छोटे मोटे समझौतों में उनको विश्वास नहीं रहा था। तो बैरिकेड तोड़ करके एक साधु पुलिस की गाड़ी में चढ़ा और उसने गाड़ी के ड्राइवर को धक्का मार के गिरा दिया, खुद स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया, बैरिकेड तोड़ करके वो अंदर घुसा, उसके साथ में कार सेवक गए, और फिर जो हुआ वो शिव जी के तांडव नृत्य की तरह अद्भुत ऐसी घटना, जो ढांचा अगर कॉन्ट्रैक्ट देकर के वहां से हटवाना है तो 1.5-2 महीने लग जाते, पता नहीं सूरज उगने से सूरज ढलने तक वो पूरा ढांचा जमींदोस्त हो गया और राम जी का एक छोटा सा मंदिर भी वहां पर प्रस्थापित हो गया। और उसके पश्चात फिर ये सारा न्याय प्रविष्ट प्रकरण हो गया, जिसका एक अंत आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष बेंच बनाकर इसका निर्णय दिया कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, मस्जिद बांधनी है तो कहीं दूर दूसरी जगह देकर के मस्जिद बनाई जाए, लेकिन बाबर के नाम से बिल्कुल कोई मस्जिद देश में न हो। तो इस पड़ाव पे हम लोग आए हैं। ये एक बड़ा लंबा इतिहास है, आधुनिक समय की भी पीढ़ी को ये ज्ञात इतिहास है, इसमें सहभाग लोगों ने किया है। मुझे भी सौभाग्य हुआ इसमें सहभागी होने का, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तो उसी का एक स्वर्ण क्षण, स्वप्न पूर्ति का क्षण, ये आने वाले जनवरी माह में हम लोग उसके साक्षी होने वाले हैं। और फिर हेरिटेज हैंडमूविंग चैरिटेबल ट्रस्ट की भी उसमें एक भूमिका रहने वाली है, जिसका हमें बड़ा गौरव है। समय बड़ा बलवान होता है विनय जी,
जब एक समय में ऐसा था कि महंत वैद्यनाथ इस राम जन्मभूमि आंदोलन में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, आज उनके शिष्य और उनके उत्तराधिकारी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी जनवरी में जब राम मंदिर का लोकार्पण होगा तब प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री बड़े गर्व से कहेंगे कि ये राम मंदिर हमारे कार्यकाल में हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत संक्षिप्त में इस पूरे मूवमेंट का जो सार है वो बता दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश भर के युवाओं को, तब के युवाओं को जो आज प्रौढ़ हो गए हैं जैसा आपने कहा, उनको एक आइडेंटिफिकेशन था इस मूवमेंट के साथ, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो केरल से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो आसाम से हो। देश भर से युवा वहाँ गए थे, खुद गए थे, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया था। वो खुद अपने फैमिलीज को ये बोल के गए थे कि अगर वहाँ से वापस नहीं आया तो श्री राम का, अगर वापस आया तो आप सबका। ये जो उनमें भावना थी इस आंदोलन से जुड़ने की, वो जो भावना थी वो कहाँ से आई, और उसके लिए कुछ करना पड़ा, कुछ आंदोलन खड़ा करना पड़ा, कि वो भावना इस देश के युवाओं में पहले से ही थी, लेकिन वो उस एक चिंगारी की वो राह देख रही थी? आपको क्या लगता है? ये देश आज़ाद होने के बाद में जो सरकारें आई, वे हिंदू भावनाओं का उपेक्षा करने वाली सरकारें आई। और देश की आज़ादी के पहले भी जैसे वंदे मातरम को 4 कड़ी कम करना, या रघुपति राघव राजा राम के साथ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ना, या फिर इस प्रकार के जो सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए गए, उसके कारण हिंदू मन बड़ा दुखी था। दुर्दैव से देश आज़ाद होने के बाद भी उसकी कदर नहीं हुई और उसकी हमेशा उपेक्षा ही की गई। तो ये सारी दबी हुई चिंगारी जिस पर राख जम गई थी, एक राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण वो सारी राख उड़ गई और चिंगारी ज्वाला में परिवर्तित हो गई। ये सारा इतिहास है। मुझे 2-3 चीज़ें याद है कि पेपर में आया था उस समय कि ये ढांचा जो तोड़ा वो दाढ़ी वाले, रुद्राक्ष वाले, भस्म वाले, भगवे वस्त्र वाले साधुओं ने नहीं तोड़ा, तो जीन्स और टी शर्ट पहने वाले युवकों ने तोड़ा है। तो ये जो दबा हुआ हिंदुत्व है वो इस आंदोलन के कारण जागरूक हो गया, वो सिंह गर्जना करने लग गया। ये इसका इतिहास है। देश की मानसिकता में भी बड़ा परिवर्तन आया। उसके 2 उदाहरण। एक ब्लिट्स पेपर जो आज तक सो कॉल्ड सेकुलर या हिंदू विरोधी भूमिका ले रहा था, उसकी भूमिका पूरी बदल गई। गिरिलाल जैन का नाम है, जिन्होंने कहा कि मैं अडवाणी जी का उल्लेख हिंदू कुत्ता ऐसे करता था, लेकिन वही गिरिलाल जैन आगे जाकर के बड़े प्रभावी ढंग से इसका समर्थन करने लग गए। नवाका नाम का एक मराठी पेपर है जिसका 25,000 सर्कुलेशन था। उन्होंने 6 लेख लिखे इस समर्थन में कि यह ढांचा ढहना ये देश के लिए बड़ा आवश्यक था। तो ये भी एक सोच में परिवर्तन आने के निदर्शक है। और एक घटना की ओर मैं आपको आकर्षित करूंगा। 1989 में वो बर्लिन की दीवार टूटी, जो कम्युनिस्ट जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच में थी। तो वो दीवार का टूटना, ये कम्युनिज्म का टूटना, ये ढांचे का टूटना, मतलब मैकोले मार्क्स मानसिकता जो भारत देश पर कॉलोनिज्म की मानसिकता थी, उसका टूटना, ये दोनों प्रतीकात्मक भी है और ये दोनों बिल्कुल वास्तव भी है। तो उस दृष्टि से पूरे देश को आधुनिक इतिहास में एक नया मोड़ देने वाला सारा ये आंदोलन, जब भी देश का भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो बड़े सुवर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत की जो आधुनिक इतिहास जो भारत का है उसके 2 भाग किए जा सकते हैं। 1947 से 1992 तक एक भाग, और पोस्ट राम जन्मभूमि आंदोलन एक भाग, जिसमें भारत की जो असर्टिवनेस है, जो अपने आप में एक विश्वास है भारतीयों को या हिंदुओं को, वो आज हम देख रहे हैं कि वो छोटा सा जो बीज बोया था उसका अभी एक विशाल वृक्ष हुआ है। और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और बड़े अभिमान से कह रहे हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं। तो अब ये तो तब की बात हो गई। तब की जो युवा पीढ़ी थी वो आज, जैसे आपने बताया, वो प्रौढ़ हैं, वो अपने जीवन की 5वें दशक में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आज के जो युवा हैं, आज के जो युवा वर्ग हैं, जो 15, 16, 17, 18 साल के हैं,
उनको ये लगने के लिए कि हाँ ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, ये मंदिर होना ये हमारी आइडेंटिटी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अहम है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और इसमें दो धागे श्री राम के लिए क्या भूमिका निभा सकता है? देखिए, राम से देश की पहचान है, इसमें कोई नई बात नहीं। वाल्मीकि ने जो राम का वर्णन किया है वो समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिमवान इव, मतलब जो गंभीर है समुद्र की तरह और धैर्यवान है हिमाचल की तरह। पूरे आश्रित तो हिमाचल राम जी का वर्णन किया है। दूसरा, राम जी के नाम पर से अपने बेटे का नाम हो, उसके लिए दक्षिण में रामास्वामी नायकर, उनके भी नाम में राम था। और रामण्णा कर्नाटक में, रामाराव तेलुगु, आंध्र प्रदेश में राम भाऊ मराठी, राम सिंह पंजाबी, राजा राम मोहन राय बंगाली, राम प्रसाद, ये सारे नाम राम पर से होने चाहिए अपने बच्चे के। ये भारत का इतिहास है। अपने देश की माँ अपने बच्चे को राम इस नाते से बुलाती है, राम लला इस नाते से बुलाते हैं, या कान्हा इस नाते से बुलाती है। कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण या कंस या शकुनी दुर्योधन नहीं रखता है। ये यहाँ की संस्कृति है। ये बड़े भोगवादी लोग थे, ऐश्वर्यवान लोग थे, लेकिन ये हमारे आदर्श नहीं थे। तो इसलिए राम ही देश की पहचान है। उस पहचान को प्रस्थापित करना। देखिए, एक आदमी बाहर से कितना भी बलशाली हो, धनवान हो, दिखने में सुंदर हो, लेकिन आत्मविस्मृत हो गया, पागल हो गया, तो वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे एक राष्ट्र और समाज भी अगर आत्मविस्मृत हो गया तो अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता। उस राष्ट्र और समाज को फिर से अपनी पहचान कराना, ये राम जन्मभूमि आंदोलन की भूमिका है। और आज का युवा भी इस भूमिका के साथ सहमत है, केवल जुड़ा हुआ नहीं है। आज भी जब चांद्रयान पहुंचा तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शिव शक्ति, यह पॉइंट है। तो मतलब ये एक अभिव्यक्ति है इस देश के स्वयं अस्तित्व की, और उस अभिव्यक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति ही पूरी दुनिया को राह दिखा सकती है। योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, भारतीय परिवार व्यवस्था के माध्यम से पूरे दुनिया को अगर राह दिखानी है तो उसकी पहले आवश्यकता है कि ये देश अपने स्वयं के कदमों पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो। इस मंदिर का खड़ा होना इस देश को आत्मविश्वास के साथ खड़ा करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। और इसलिए युवा पीढ़ी भी इसके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ेगी। आज देखिए, कांवड़ यात्रा में कितने युवा जाते हैं, पंढरपुर की वारी में कितने युवा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि युवा धार्मिक उपचारों से दूर भाग रहा है, केवल वे सारे धार्मिक उपचार अपने राष्ट्र जीवन के साथ इस प्रकार जुड़ जाएंगे। मुझे याद है जब कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद में जो गणेशोत्सव आया, तो गणेशोत्सव में गणेश जी के भी हाथ में बंदूक दे करके और देश की सीमा का रक्षण करते हुए दिखाया। तो हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हैं नजदीकी से कि उसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये आंदोलन और ये दो धागे श्री राम के लिए ये कार्यक्रम, अभियान, ये भी बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन की जानकारी देने वाला, युवाओं को भावना से उसके साथ जोड़ने वाला, और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है तो उसमें हाथ करके के उद्योग के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने वाला, ऐसा सारा ये अभियान है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और इस कार्यक्रम में एक तो आपने बताया कि यहाँ देश भर से आए हुए या विदेशों से आए हुए भी हाथ करके लगेंगे, उनके साथ वहाँ के कारीगर होंगे, और कोई भी व्यक्ति जो राम जी से जुड़ना चाहता है और जो राम मंदिर से जुड़ना चाहता है वो आके उन हथकरघों पे दो धागे बुन सकता है। ये इस कार्यक्रम का सार है। लेकिन इसके अलावा भी ये 10 दिन का कार्यक्रम, 12 दिन का कार्यक्रम है ना, 10 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का। तो इन 12 दिनों में और क्या कार्यक्रम होंगे? लोग तो आएंगे, जुड़ जाएंगे, धागे भी बुनेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम इस कार्यक्रम से क्या क्या देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, इस कार्यक्रम के बारे में हमारे मन में कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि उस राम जी के बारे में जो भावना की तीव्रता है वो मैंने अनुभव की है। एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। जब हमने गोमती नदी पार की, कार सेवा के लिए गए थे, 1990 की घटना है। तो नदी पार करते ही वहाँ पर भोजन की व्यवस्था थी, पुड़िया लोग तल रहे थे, सब्जी तैयार थी, और बड़े उत्साह के साथ जो जो कार सेवक वहाँ से जाएंगे उनको भोजन करा रहे थे। उसमें उस जोश में उसने कहा कि हमारे गाँव में मंगलसूत्र बिक जाएंगे।
लेकिन कोई कारसेवक यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। तो उस भावना की तीव्रता, और वो अभी भी अनुभूत हुई जब राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ। उसको कोरोना की पार्श्वभूमि पर 2 साल तक पूरा विश्व बंद था, उद्योग व्यवसाय बंद थे, बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन बावजूद इसके जब ये निधि संग्रह का आह्वान किया गया तो इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़ी राशि के साथ लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया। तो राम जी के बारे में जो भावनाओं की तीव्रता है वो बड़ी अद्भुत है। तो इसमें खूब बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं। राम जी के वस्त्र के लिए धागे बुनना ये कार्यक्रम ये बहुत बड़ी संख्यात्मक दृष्टि से सफल होगा। लेकिन अब लोग अपने दूर दूर से काम व्यवसाय से समय निकाल करके आ रहे हैं, तो केवल धागे बुन करके जाएंगे ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन का एक पुनः स्मरण उनको हो, उसकी कोई प्रदर्शनी वहाँ पर हो, उसके कोई वीडियोस वहाँ पर चले, उसकी जानकारी देने वाले धार्मिक प्रवचन हो, राष्ट्र जागरण की दृष्टि से कुछ प्रवचन कार्यक्रम हो, इसकी भी योजना इसके साथ समांतर ढंग से चल रही है। तो ऐसे ज्ञान सत्र और धार्मिक कार्यक्रमों की भी रेल चेल इस कार्यक्रम में ये 12-13 दिनों के दरमियान रहेगी और लोगों को प्रबोधित करने वाले, राष्ट्र के संदर्भ में जागरूक करने वाले, और वैश्विक भूमिका जो अभी G20 चल रहा है उसका सूत्र भी है वसुधैव कुटुंबकम। ये भूमिका भारत को अदा करनी है विश्व को एक सूत्र में बांधने की। तो ये सारा जन प्रबोधन करने वाले अनेकों कार्यक्रम जिनकी रचना भी हो रही है ये इस दरमियान वहाँ पर होंगे। वस्त्र तैयार होने के बाद वो गीता जयंती के ही दिन जब ढांचा गिरा वो भी गीता जयंती थी। तो ये बड़ा मार्मिक है कि गीता जयंती के ही दिन यह वस्त्र राम जन्मभूमि मंदिर न्यास को सुपुर्द किया जाएगा किसी महानुभाव के द्वारा, और फिर ये पूरा अभियान हम लोग समेट लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अब अंततः मैं आपसे ये आपने अभी एक बहुत अच्छी मेमोरी बताई, एक बहुत अच्छी याद बताई राम जन्मभूमि आंदोलन में जो आपने अनुभव किया। मैं ऐसी ही कुछ और यादें आपसे जानना चाहती हूँ। जब आप कार सेवक बन के जब आप अयोध्या गए थे, जब आप इस मुद्दे पर जन जागरण कर रहे थे, तो आपको जनता से क्या प्रतिसाद मिला? इसकी अगर 1-2 यादें आप बता देंगे राम जन्मभूमि आंदोलन की तो बहुत अच्छा लगेगा आज की पीढ़ी को ये सुनकर। हाँ बिल्कुल। देखिए जो कार सेवा में गए थे उन कार सेवकों का सम्मान कार्यक्रम हमने रखा था। तो वहाँ बड़ौदा के कार्यक्रम में मैं था, कार सेवक सारे मंच पर थे और अपनी आप बीती बता रहे थे। जैसे कार्यक्रम पूरा हो गया तो लोग आकर के वो कार सेवकों के पैर छूने लग गए। तो उसमें एक कार सेवक का पैर कोई बहुत बड़ा व्यापारी जैसे छूने के लिए गया, वो कार सेवक पीछे खिसक गया और उसने कहा नहीं 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 मेरा पैर मत छूना, मैं भंगी हूँ, स्वीपर हूँ। तो उस व्यापारी ने कहा तू भंगी नहीं है, तू राम का भक्त है, इसलिए तुम्हारे पैर में छू रहा हूँ। तो ये राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदू समाज की जो जाति भेदभावना और कुछ हद तक विद्वेष भी इसमें था उसको पार करके राम भक्ति के अमृत से वो सारा सिंचित कर दिया। ये एक मेरा संस्मरण इस विषय में है। वो जो इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, देखिए उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध भी आ गया और वो प्रतिबंध हम नहीं लगाएंगे इस दृष्टि से भाजपा की 4 राज्य सरकारें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये चारों सरकारें बर्खास्त हो गई। उन्होंने बर्खास्त होना स्वीकार किया मगर सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। तो ये क्रेडिट भाजपा को जाता है कि उन्होंने अपना योगदान अपने सत्ता पर पानी छोड़ करके इस मंदिर आंदोलन में दिया। तो ये विषय, क्या सवाल था आपका? कि आपकी कुछ यादें इस आंदोलन से जुड़ी हाँ हुई। हाँ, और एक विषय उसमें कि कुछ लोग अपने देश में ऐसे हैं कि जो हिंदू का विरोध करना इसी को सेकुलर मानते हैं या तुष्टिकरण करना इसी को सेकुलर मानते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण, इस मंदिर आंदोलन के समय कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा से जा रहे थे और जाने वाले लोग कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। तो कुछ उसमें लोग ऐसे थे कि देखिए रक्त का रंग तो सबका लाल है और रक्त बनाने वाला वो एक परमात्मा है, और ये हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी ये तो सारे हमने बनाए हुए भेद है। अब ये क्या मंदिर का झगड़ा करना, वहाँ कोई हॉस्पिटल बनाना चाहिए, आहा कितनी आधुनिक कल्पना, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो उस ऑटो रिक्शा वाला जो बेचारा कम पढ़ा लिखा हुआ था, उसने अपनी ऑटो रिक्शा खड़ी कर दी, उसको कहा तू मेरे ऑटो रिक्शा से उतर, तेरे पैसे भी नहीं चाहिए और तुझे मैं लेके भी नहीं जाऊंगा। तो जन सामान्य के मन में हमारे राम का मंदिर बनना चाहिए, इसमें किसी को क्यों दुख होता है? भाई अयोध्या जुड़ी है राम से, अयोध्या का बाबर से क्या संबंध है, अयोध्या का मस्जिद के क्या संबंध है? मुसलमान कोई कहते हैं हज की यात्रा जाना, कौन कहता है अयोध्या की यात्रा करना? बावजूद इसके केवल तुष्टिकरण की दृष्टि से जब ये विषय चलाया गया अपने पूरे देश भर में, शंकरराव चौहान मुझे याद है वहां गृह मंत्री थे उस समय, कितना अज्ञान था। वे गए, वो सारा अयोध्या परिसर देखने के लिए गए, अंदर गए, पुजारी ने तिलक किया, राम जी का प्रसाद खाया, बाहर निकले, बोले मंदिर मैंने देख लिया, अब बताओ मस्जिद कहाँ है? तो उनको बताया गया कि जिस ढांचे के अंदर आप गए उसी को आप लोग ये बाबरी मस्जिद कहते हैं, वास्तव में ये ढांचा है, वहां मंदिर है, मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, पुजारी को पगार सरकार देती है। लेकिन ऐसे भ्रमजाल फैलाया गया कि ये लोग बड़े क्रूर है, बड़े धर्मांध है, किसी मस्जिद को गिराना चाहते हैं जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती, जहां जाने का प्रवेश भी कानून से निषिद्ध है, उसको मस्जिद मस्जिद बोल करके यहाँ के मुसलमानों के भी मन में एक भ्रम निर्माण किया गया कि ये बड़ी हिंदू ताकतें अगर ज्यादा बढ़ गई देश में तो तुम्हारी गुलामी आ जाएगी। ये मुसलमानों को भी ध्यान में आ गया धीरे धीरे जा करके, ये बड़ी गलत फहमी अपने अंदर बोई जा रही है और बहुत सारे मुसलमान बंधु भी अब तत्पर है धागे भूलने के लिए आएंगे। आप देखना कार्यक्रम में कि ये राम जी का मंदिर है, आदर्श हमारे ये है, भगवान नहीं मानेंगे लेकिन आदर्श तो जरूर है इस देश की। मुझ पे और एक किस्सा कहने की इच्छा हो रही है कि राही मासूम राजा जिन्होंने बी.आर. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में डायलॉग लिखे, उनको एक पत्रकार लड़के ने पूछा कि सर आप अपने चुटीले संवाद कैसे लिख पाए, आप मुसलमान होते हुए भी इतने गहराई से ये महाभारत सीरियल के संवाद कैसे लिख पाए? तो थोड़े चुप हो गए, तो लड़की थोड़ी सहम गई, उसको लगा शायद उनको वो सवाल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने, उस लड़की ने कहा कि सॉरी इफ आई हैव हर्ट योर फीलिंग्स। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं इस सोच में पड़ गया कि तुमने ये कैसे मान लिया कि रामायण और महाभारत मेरी विरासत नहीं है, इस देश में जन्मे हुए हर व्यक्ति की विरासत रामायण और महाभारत है। तो हिंदू कभी ये नहीं चाहता कि तुम इसी मार्ग से पूजा करो तो ही भगवान मिलेगा। हिंदू कल्पना में भी अलग अलग प्रकार के पूजा प्रकार है, लेकिन जब देश का सवाल है तो ये हमारा इतिहास, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पूर्वज है, ये विचार हमारे मन में पूरा स्पष्ट रहना चाहिए। तो इस आंदोलन से ये विचार की भी स्पष्टता जरूर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बड़े गुलाम अली खां जब देश विभाजित हुआ तो बड़े शौक से पाकिस्तान गए, वहां राम जी के भजन गाने लग गए, गाते ही थे, लेकिन वहां ध्यान में आ गया कि अब ये नहीं चलेगा यहाँ पर, फिर वापिस भारत पे आ गए। तो ये जो राम जी के साथ अपना जुड़ाव है वो किसी धर्म संप्रदाय की मर्यादा से भी परे है। ये इस आंदोलन से फिर से प्रस्थापित होगा और देश की असली पहचान क्या है, वो असली पहचान जब होगी तब देश अपने पैरों पर अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होगा और दुनिया को फिर राह दिखाने की भूमिका अदा कर पाएगा। ये बड़ा अहम है, इसको समझना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगी। जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आती है, जब हम वहाँ के फोटोज देखते हैं या जब हम इतिहास में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे तब के युवा इसमें प्रतिभागी होते हुए हमें दिखते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मातृशक्ति की इसमें क्या भूमिका थी, स्त्रियों की इसमें क्या भूमिका थी, इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं हुआ है। लेकिन आप जब गांव-गांव जा रहे थे, इसके बारे में जन प्रबोधन कर रहे थे इस मुद्दे पर, तो आपको भारत की स्त्री शक्ति से इस मुद्दे को किस तरह का सपोर्ट मिला? नहीं, देखिए, भावना का विषय, धार्मिक विषय, श्रद्धा का विषय, ये विषय में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं दिखाई देती है। जब कोई धार्मिक सत्संग होता है उसमें भी उपस्थिति सबसे ज़्यादा महिलाओं की होती है। अब यहाँ पर जब 1990 की कार सेवा हुई तो राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, ये दो नाम आपको याद होंगे, जो पुलिस की गोलीबारी में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके इंटरव्यू उस समय प्रकाशित हुए थे। तो जब ये निर्णय आया कि अब यहाँ पर मंदिर बनना है तो दोनों ने अपनी खुशी प्रकट की कि हमारे बेटों का बलिदान आज सार्थक हो गया। तो कहीं ना कहीं कार सेवा के पीछे या आंदोलन के पीछे मातृशक्ति की भूमिका ये बड़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने रोका नहीं अपने भाई को, पति को, बेटे को वहाँ जाने से, उल्टा प्रोत्साहन किया, तिलक करके भेजा। तो वो सारी मातृशक्ति ये दो धागों के कार्यक्रम में भी उतनी ही संख्या में
बढ़ चढ़ करके आएगी, क्योंकि ये उनको करने जैसा काम है। और मातृशक्ति की भूमिका भी ये 2 धागे श्री राम के लिए विषय में और पूरे मंदिर के निर्माण का एक आनंद उत्साह उसको मनाने में उतनी ही बड़ी अहम भूमिका रहेगी। आपने ये कार्यक्रम पुणे में करना क्यों सोचा? देखिए, पुणे हर परिवर्तन का प्रारंभ बिंदु है। पूरे देश का इतिहास देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोने का हल इसी भूमि में चलाया, पूरे देश का इतिहास बदल गया। पुणे में ही सावरकर जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, पूरे देश का स्वातंत्र काल का प्रारंभ हो गया। और जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने की ना कह दी, तो इस पुणे की धरती के विजय भटकर जी ने एक परम कंप्यूटर बना दिया। तो पुणे ये देश को एक नई राह दिखाने वाला, पहल करने वाला ऐसे शहर हमेशा से रहा है। इस दृष्टि से भी पुणे ये पूरे देश को इसी प्रकाश में ले जाएगा कि भैया, ये देश की पहचान, उसके साथ अगर हम लोग जुड़ जाएंगे तो हमारी प्रगति है, उससे मुंह मोड़ लेंगे तो हमारी अधोगति है। बहुत अच्छी बात है, और इसी बात पे हम इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। और मैं आपको और हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहूँगी कि ये जो अभियान है वो बहुत सफल हो, और पुणे में हमारे सब लोगों के बुने हुए वस्त्र जो हैं वो जब हम अयोध्या में राम जी की मूर्ति पे, बाकी की मूर्तियों पे देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये हमारे हाथ के बुने हुए वस्त्र हैं जो अयोध्या में भगवान जी की मूर्ति पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी यहाँ आने के लिए, और इतनी सरलता से, इतनी बहुत अच्छे तरह से, बहुत दिलचस्प तरीके से सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, मुझे सूत्र याद है, जब ये आंदोलन चला था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। तो मैं इसी इंटरव्यू का बहाना लेकर के लाखों करोड़ों राम भक्तों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा बच्चा वो राम का था, आज वो बड़ा हो गया है। तो वो सारे लोग बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में आएंगे, जुड़ेंगे, और एक अभूतपूर्व पूरे विश्व को ऐसा नज़ारा दिखाएंगे। हमें और आवश्यकता है कि इस राम काज में अपना सहयोग देने वाले, अपना समय देने वाले, अपनी सेवा देने वाले, अपनी विशेषताओं को या आंदोलन को सफल करने में, अभियान को सफल करने में योगदान करने वालों की भी हमें आवश्यकता है। तो उनके लिए बहुत जल्द हमारे वेबसाइट से हम लोग एक मिस कॉल का नंबर देने वाले हैं, गूगल फॉर्म देने वाले हैं। मैं सबको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में धागे बुनने के लिए तो ज़रूर आए, लेकिन अपना समय, परिश्रम और स्किल का भी उपयोग इस अभियान को सफल कराने के लिए करा दे, ऐसी सभी को प्रार्थना है। सभी का स्वागत है, सभी को अभिनंदन, सभी को नमस्कार। क्या हम ये कह के इस इंटरव्यू का समारोह कर सकते हैं कि तब तो बच्चा बच्चा राम का, राम जी के काम का था, अब धागा धागा राम का, राम जी के काम का, ये कह के हम इस इंटरव्यू का समारोह करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि आओ, 2 धागे बुनो, राम जी की भक्ति करो और अपना जीवन सार्थक करो। देखिए, राम जी के जीवन से एक सीख हमको मिलती है। राम जी केवट के नैया में चढ़े, शबरी भिल थी, उसकी झोपड़ी में गए, और राम जी ने उसके झूठे बेर खाए। राम जी ने वानरों की और रीछों की सहायता ली। राम जी के मन में कोई भेदभाव नहीं था। एक धोबी का भी कहना प्रजा रंजन के दृष्टि से उन्होंने सारा आंखों पर कर लिया। तो राम जी आदर्श है, प्रजा वत्सल राजा कैसा होना चाहिए उसके आदर्श है। और बाद में फिर मध्य युग में जो हमारे समाज में दोष निर्माण हो गए, उसमें ज्ञाति भेदभाव, ऊंच नीच, छूत अछूत, जिसके कारण समाज टुकड़ों में बिखर गया, उसको फिर से एक सूत्र में जोड़ना है तो राम जी ही आदर्श है। और इसलिए एक समय ऐसा भी था कि मंदिर प्रवेश बंदी थी, पानी पीने के लिए लोगों को मनाही होती थी। अब इससे ऊपर उठना चाहिए समाज ने, तो सब लोग मिलकर के अपनी एक ही पहचान है, राम जी के भक्त, ज्ञाति पंथ प्रांत भाषा से ऊपर उठ करके हम केवल राम भक्त, हम भारत भक्त, ये एक ही पहचान को प्रस्थापित करना, ये इस अभियान से होने वाला है। इसलिए सभी को निमंत्रण है कि सभी लोग आए, सभी इसमें सहभागी हो, और सभी का स्वागत है। जो भी राम भक्त है, किसी भी जाति का, पंथ प्रांत भाषा और किसी भी धर्म का हो, उस सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण।